नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर मौजूद हैं और अगले आधे घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इस बात के आसार पक्के होते नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम खत्म, फिर इजराइल हमास युद्ध शुरू। जी हां, अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो आधे घंटे बाद, अब से बस 27-28 मिनट के बाद एक बार फिर भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा हमास और इजराइल के बीच। जिसका डर था उसका ऐलान हो ही गया, टूट गए सारे समझौते, खत्म हो गया युद्ध विराम। अब आधे घंटे बाद गाजा में फिर से महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल की धमकी के बाद हमास ने अपने लड़ाकों को जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए। सबसे पहले इस वक्त की 5 विध्वंसक खबरें देख लीजिए जो महायुद्ध के सीधे संकेत देती नजर आ रही है। पहली खबर, किसी भी वक्त भीषण जंग मुमकिन है। दूसरी खबर, युद्ध के लिए तैयार है हमास, ये उसने साफ कर दिया है। यानी अगले आधे घंटे बाद तक अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो भीषण युद्ध तय है। बिल्कुल समीर, और देखिए तीसरी बड़ी खबर क्या है, आज सीज़फायर खत्म हो रहा है। और चौथी बड़ी खबर, युद्ध विराम बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है जंग के लिए। पांचवी बड़ी खबर यह है कि जंग के लिए इजराइल की तैयारी भी है पूरी। यानी अगर आधे घंटे में कुछ बात नहीं बनी, क्योंकि संकेत मिल चुके हैं, हमास ने आगे शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल की तरफ से भी जो हमास की शर्तें उस पर कोई रजामंदी नहीं। यानी अगले आधे घंटे 10:30 बजे युद्ध विराम खत्म और उसके बाद विध्वंसक जंग की शुरुआत। बड़ी खबर, गाजा में किसी भी वक्त भीषण युद्ध, हमास ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। लड़ाकों को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। हमास ने लड़ाकों को हाई अलर्ट कर दिया है। अल्लाहू अकबर। जहां तैयारियां जोरदार हैं, हाई अलर्ट पर हैं हमास के लड़ाके। गाजा युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अगले आधे घंटे में फिर से युद्ध संभव है। 10:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है और अगर युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बनती है, कोई बात आगे नहीं बढ़ती है, तो अगले आधे घंटे में भीषण युद्ध एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अगले 25-26 मिनट बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि 10:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके बाद क्या होगा, इस पर रखनी होगी नजर। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने आर्मी को अलर्ट किया है। आर्मी के तीनों विंग्स को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि युद्ध विराम की मियाद खत्म होने वाली अगले आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया। और आपको याद होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपना प्रण ये कल दोहराया कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये जंग थमने वाली नहीं है। और इस प्रण के बाद, इस बयान के बाद आज एक बार फिर से विध्वंसक युद्ध की शुरुआत बतलाई जा रही है, जो कि 10:30 के बाद देखने को मिलेगा। और देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ इजराइल से खबर यह है कि आर्मी की तीनों विंग्स को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, और दूसरी तरफ इजराइल का हमास की शर्तें मानने से साफ इनकार। एक दिन और युद्ध विराम बढ़ाने से भी इजराइल ने कर दिया है इनकार। 7 महिलाओं को रिहा कर रहा था हमास, इजराइल ने हमास का ये प्रस्ताव नहीं माना। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सबसे ताजा खबर जो सामने आ रही है, वो इन आशंकाओं को बढ़ाते हुए कि कुछ ही मिनटों बाद भीषण युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। और देखिए, युद्ध विराम यानी सीज़फायर पर हमास का बयान अब हमारे पास नहीं है। बंधक ये हमास की तरफ से कहा गया, हमास के पास सिर्फ इजरायली सैनिक हैं। इजराइल ने हमास की बात नहीं मानी है। तो ये आपको बता दें, शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था, दावा इस बात का था कि हमास के गिरफ्त में 240 से ज्यादा बंधक है, 90 से ज्यादा बंधक अभी तक के युद्ध विराम में हमास की तरफ से छोड़े गए। और अब हमास क्या बोल रहा है कि सिर्फ 7 महिला बंधक इस वक्त हमारे पास हैं, और इसके अलावा कोई बंधक हमारे पास नहीं है। जो है वो है इजरायली सैनिक।
तो देखिए, ये अब साफ तौर पर जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बात बिगड़ रही है। किसी भी वक्त जंग मुमकिन है, जल्द विध्वंस एक बार फिर से शुरू हो सकता है। बड़ी खबर क्या है? गाजा में हमास जंग की तैयारियों में जुट गया है। लड़ाकों को फिर से एकजुट कर रहा है हमास। लड़ाकों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया गया है। जंग की वजह क्या होगी? आज सीज फायर खत्म हो रहा है, 10:30 बजे की डेडलाइन है। युद्ध विराम पर नया समझौता अब तक नहीं हो पाया है। हमास को इजरायली हमले की आशंका है। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले हो भी रहे हैं। विनाशक हथियार जुटाने की कोशिश में है हमास। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेल अवीव से विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज रूम से सुमित चौधरी जो कि वॉर जोन से लौटे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ खास मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहला सवाल आपसे, तेल अवीव में रहकर आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि इजराइल ने हमास की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है और अब डेडलाइन खत्म होने में चंद मिनट बचे हैं। हो क्या रहा है, होने क्या वाला है? देखिए समीर, इस वक्त इजराइल में 6:40 का वक्त हो चुका है। 20 मिनट का वक्त और बाकी है और उसके बाद वो मियाद खत्म हो जाएगी। और वादे के मुताबिक इजराइल ये कह रहा है कि हम 7 बजे के बाद सब कुछ वो करेंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। हालांकि अमेरिका, कतर, मिस्र ये तमाम देश अब भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से मध्यस्थता टूटे ना और सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हमास के सामने से, उसको लेकर इजराइल बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहा है। अब 240 लोगों को अगवा करने के बाद लगभग 70 लोगों को रिहा किया है और उसके बाद ये कहता हुआ वो नजर आ रहा है कि हमारे पास अब लोग नहीं है। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ सैनिक है, महिला और पुरुष जो सैनिक है वो है हमारे पास। और कुछ लोगों को आज रिहा करना चाहता है वो, लेकिन इसके लिए इजराइल तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि जो कुछ भी है आपके पास वो एक बार में रिहा करिए। हम 10-10 के खेप में आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आप इसके जरिए अपने ग्रुप को रीअसाइन कर रहे हैं, रीग्रुप कर रहे हैं और हम आपको ये मौका नहीं देना चाहते हैं। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि युद्ध खत्म हुआ है, मतलब हमने आपको मौका दिया था ताकि आप हमारे बंधकों को छोड़िए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम तब तक इस बात का बदला लेंगे तब जब तक हम आपका समूल नष्ट नहीं कर देते हैं। बिल्कुल विपिन, आप जो बात कह रहे हैं उससे तो ये आशंका और बढ़ती हुई नजर आ रही है कि दोनों के बीच अब कोई समझौता मुमकिन नहीं है और आने वाले चंद मिनटों के बाद भीषण युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। सुमित, क्या कह रहा है आपका असेसमेंट? क्या आसार नजर आ रहे हैं? ये तो बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है दोनों के बीच। अब देखिए, बिल्कुल बात बिगड़ेगी और फिर बनेगी। दरअसल ये स्ट्रैटेजी और नेगोशिएशन का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि अब इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब हम और ज्यादा साजो सामान हमास तक पहुंचने नहीं देंगे। आप देखिए, फ्यूल हो या दूसरे सामान हो, ये निश्चित तौर पर इजराइल को भी पता है कि ये इन सारे सामान से, रसद से हमास अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइव करेगा। और ये 4-5 दिनों का वक्त जो है वो इजराइल ने भी अपनी स्ट्रैटेजीज को रिव्यू करने में लिया है, उनको रीअसेस करने में लिया। और अगर आप देखें खासतौर पर, तो अभी इन इलाकों के अंदर इजराइल की फोर्सेस के साथ साथ आगे के जो इलाके हैं उनमें किस तरीके से ऑपरेशन चलेंगे तीनों फोर्सेस के साथ में, उनको लेकर भी असेसमेंट किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, अभी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो अभी सिर्फ और सिर्फ इजराइल का मकसद है ना सिर्फ अपने बंधकों को जल्दी से वापस लाना, बल्कि यह भी है कि अपनी स्ट्रैटेजीज को आगे एनहांस कैसे करना है, इसको लेकर भी ऑन ग्राउंड सारे वर्क पूरे कर लेना। तो बिल्कुल सुमित, यानी कि आसार अब वही नजर आ रहे जो आपका असेसमेंट भी बोल रहा है कि और फिर ध्वंसक जो युद्ध है वो शुरू हो जाएगा बस कुछ ही मिनटों में। एक और बड़ी खबर सीज फायर पर हमास का क्या बयान आया, ये आप देखिए। युद्ध विराम पर नया समझौता नहीं, इजराइल का बंधकों को लेने से इंकार, 7 महिलाएं और बच्चों को लेने से इंकार। ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 महिलाएं हैं और बच्चे इस वक्त हमारे पास है, लेकिन इजराइल ने इंकार कर दिया है और हमास की शर्तें अब इजराइल की तरफ से नहीं मानी जा रही। यही वजह है कि अब और भी विध्वंसक युद्ध के बस कुछ ही देर में शुरुआत होने के आसार हैं। तो देखिए, साफ तौर पर हमास ललकारता नजर आ रहा है और उधर इजराइल भी अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। संकेत साफ है, किसी भी वक्त महाविनाश फिर से शुरू हो सकता है इस धरती पर। हमास का दावा, इजराइल ने 7 महिलाओं और बच्चों को लेने से इनकार कर दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत बड़ा कदम है। इजराइल खुद अपने बंधकों को लेने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल।
इजराइल ने 3 लोगों के शव लेने से इनकार कर दिए हैं। करुणा, यह भी एक अहम डेवलपमेंट। और देखिए हमारे साथ सिन्हा सर, एसपी सिन्हा सर, सवाल मेरा आपसे ही है, ये जो हमास दावा कर रहा है कि महिलाओं और बच्चे जो बाकी 7 बंधक है उन्हें इनकार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से लेने में, इस पर कितना विश्वास किया जाता है? और अगर वाकई में ये बात सच है तो क्या अब इजराइल की पूरी मंशा बंधकों से ज्यादा अब हमास का खात्मा करने पर यही वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है? हमास झूठ बोल रहा है, वो गेम खेल रहा है। और वही नहीं, हमास के पास जो कैदी हैं उसके अलावे भी एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसके पास भी कैदी है, और जो कि हमास बोलता है कि नहीं हमको छोड़ के और किसी के पास कैदी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो फिगर के साथ खेल रहा है। वो बोल रहा है कि खाली और आइडेंटिटी के साथ खेल रहा है। वो बोल रहा है कि एक जो हमारे पास कैदी है POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक है इजराइल के। गलत, सिविलियंस भी है। इजराइल ने कहा है कि 7 बच्चे और औरत उनके पास है और 3 डेड बॉडी ये हमको हैंडओवर करो। और एक बिंदु, इजराइल थक गया है इस तरह से बार्गेनिंग देख देख के हमास का स्टाइल का। वो बोलता है एक झटके में डील खत्म करो, जो रिटर्न करना POW जिस रेशियो में वो करो, खत्म करो। ये एक पीस मील लड्डू देने से कि ये कर लो फिर छोड़ेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, आगे कदम फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट नहीं चलेगा। तीसरी बात, ये जो रेशियो हमास ने कहा 1:3 रेशियो का क्या मतलब है? 1:1 होना चाहिए कि भाई एक इजरायली का सोल्जर या एक POW और 3 हमास का निकालो। चौथी बात, ये क्या ये नहीं, लेकिन इजराइल पर एक तरह का दबाव है ना, क्योंकि बंधक अभी हमास के कब्जे में हैं और बंधक भी हो सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं और एक एक जान कीमती है। और वहीं वेस्ट बैंक भी धधकता नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल का एक्शन शुरू हो गया है। IDF ने हमास के लड़ाकों को पकड़ा है। तुबा से हमास लड़ाका गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए वेस्ट बैंक के इस इलाके में इस वक्त किस तरह से इजरायली फोर्सेस का एक्शन नजर आ रहा है, ये आपके सामने। ग्रुप कैप्टन GK पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, खास तौर पर वेस्ट बैंक को लेकर क्या रणनीति नजर आ रही है? एक तरफ ये अंदेशा कि चंद मिनटों बाद एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हो सकती है, दूसरी तरफ 2 बड़े एरियाज जो कि अब जहन में आते हैं, उधर साउथ गाजा और इधर वेस्ट बैंक। इसको लेकर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इजराइल की? देखिए, ध्यान रहे जो सीज फायर है उसका दायरा जो था वो गाजा तक सीमित था, जैसा कि प्रैक्टिकली ये देखा गया जी। और वेस्ट बैंक में अभी जो खबरें आ रही थी कि वहाँ पर ऑफर हॉस्पिटल है और वहाँ पर और जनिन रिफ्यूजी कैंप भी है। दोनों स्थानों का हमास प्रयोग कर रहा था अपनी तैयारियों के लिए। उनके मिलिटेंट वहाँ थे और जो अभी मारे गए हैं, कल उनके वहाँ पर रेड हुई और काफ़ी लंबा चौड़ा ऑपरेशन भी हुआ और उसके अंदर उनके 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। तो ये बताता है कि जो रिफ्यूजी कैंप थे शांति के लिए, लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटल मरीजों की सहायता करने के लिए, उसका दुरुपयोग हो रहा था, उसके ऊपर ये प्रत्युत्तर है। लेकिन वेस्ट बैंक में जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं कि ये कहीं इसका अंत नजर नहीं आ रहा और हमास की वजह से उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ रहा है। ध्यान रहे खान यूनिस में जो आपने बताया कि जहाँ जिस प्रकार से जहाज़ों का अब ऑपरेशन वहाँ शुरू होने जा रहा है, खान यूनिस में वहाँ के जो बिन लादेन है कहा जाता है हमास के सिनबार, वहाँ उनका ठिकाना है और कई और सारे स्टेशन हैं जहाँ पर कि वो सबूत करना चाहेंगे उनको। लेकिन पहली बात सीज फायर की, सीज फायर मेरे आंकलन के हिसाब से सीज फायर अभी एक्सटेंड होगा और 2 खबरें महत्वपूर्ण इसमें कि अभी छुटपुट घटनाएं होती रही हैं, ऐसा नहीं कि शांति बिल्कुल रही सीज फायर में। जो लोग छोड़े गए थे उन्होंने भी कई वीडियो क्लिप्स ऐसे आए हैं जिस पर कि चाकू से वार किया है इजरायलीज पर, तो ये सब देखा गया। साथ में 3 जगह डिटोनेटर्स भी छोड़े गए हैं और ट्रुप्स जो इजरायली ट्रुप्स थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। तो ये इसके बावजूद भी इजराइल ने हंगामा नहीं मचाया और हमास भी ये कह रहा था कि इजराइल ने काफी वायलेशंस किए हैं। बिल्कुल वायलेशंस तो हुए हैं, वायलेशंस तो हुए हैं और वेस्ट बैंक में तो बड़े पैमाने पर वायलेशंस हमने देखे भी हैं। गाजा में जरूर जंग रुकी, लेकिन आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आपके मुताबिक युद्ध विराम एक्सटेंड होने की संभावना अभी भी नजर आ रही है। इस बीच हमास को नेतन्याहू की धमकी सामने आ गई है, हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी, ये एक बार फिर दोहराया गया है। गाजा में जल्द शुरू होंगे हमले, 3 टारगेट तय जो कभी नहीं बदलेंगे, ये कहा गया है। 3 टारगेट्स का अब जिक्र किया जा रहा है, लक्ष्य 3 है जो किसी भी वक्त हिट किया जा सकता है इन टारगेट्स पर, और कहा यह भी गया है कि ये टारगेट्स बदलने वाले नहीं है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ कहा गया है
कि ये है 3 टारगेट इजराइल के। जब तक इनका अंत नहीं होता तब तक जंग चलेगी। बंधकों की रिहाई पूरी तरह से संभव करना, यानी कि बंधक जब तक सभी हमास के चंगुल से बाहर नहीं आ जाते, हमास का पूरी तरह से सर्वनाश करना, उसका खात्मा करना, ये अगला बड़ा टारगेट। और इजराइल पर फिर से हमला ना हो। इस हालात में हमास को पहुंचा देना, यानी कि हमास का अंत करना। इसके अलावा हमारे कई बंधकों की वापसी, सभी की रिहाई के बाद हम युद्ध में लौटेंगे। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया हमास के सफाए तक ये जंग चलती रहेगी। मेरे फैसले के पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है, सैनिकों का भी पूरा साथ मुझे मिल रहा है। तो ये जानकारी दी गई, यानी मंशा साफ है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बयान के जरिए बता दिया कि जंग थमने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा विध्वंसक होगी। एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू पर फिर से जंग शुरू करने का दबाव है। सरकार में शामिल मंत्रियों का दबाव, जंग जारी ना रखने पर सरकार गिराने की धमकी। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गाविर का यह बयान, जंग जारी नहीं रही तो गठबंधन तोड़ देंगे। तो यह आपको बता दें कि जंग जारी रहेगी, ये बात अब साफ तौर पर समझ में आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार में जो मंत्री है उनकी तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है। नेतन्याहू पर एक बार फिर से जंग को शुरू करने का दबाव है। और हमारे साथ पीके घोष सर, पीके घोष सर, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान, क्या लग रहा है कि जो अगर हम देखें वेस्टर्न पावर लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए, एक पॉज होना चाहिए, एक सीज फायर। एंटनी ब्लिंकन इसी मकसद से एक बार फिर से इजराइल पहुंचे, लेकिन इजराइल पर आंतरिक तौर पर इतना दबाव है कि नेतन्याहू को ना चाहकर भी इस जंग को खत्म करना होगा, अंजाम तक पहुंचाना होगा। क्या? जी हाँ, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये सीज फायर नहीं था, ये पॉज था। उन दोनों में काफ़ी अंतर है। पॉज छोटे समय के लिए है, सीज फायर ज़्यादा समय के लिए है। और मेरा ये मानना है कि ये पॉज और चलेगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमास ने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। अभी तक आपने देखा है कि एक भी सोल्जर अभी तक जो हमास के कस्टडी में था, होस्टेज थे, उनको नहीं छोड़ा। अभी हमास ने कहा है कि हम सोल्जर्स को, यानी जवानों को छोड़ देंगे। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिल्कुल घोष साहब आपको रोक रहे हैं यहाँ पर बीच में, क्योंकि बस 10 मिनट का वक्त देखिए बाकी रह गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। 10 मिनट के बाद शुरू हो सकता है भीषण युद्ध। हमास का ऑफर इजराइल ने ठुकरा दिया है। 6 दिन बाद खत्म हो रहा है सीज फायर, 10:30 बजे की डेडलाइन है। और इस वक्त हम आपको सीधे वॉर जोन में लिए चलते हैं। तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे लगातार हमारे साथ बने हैं। विपिन, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, किस तरह की हलचल इस वक्त नजर आ रही है? आईडीएफ क्या कह रही है? देखिए, आईडीएफ के अलावा जो बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट है उसकी सदस्य भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। लगातार अमेरिका के मिनिस्टर्स भी नजर बनाए हुए हैं और कतर और मिस्र, जिनकी वजह से ये सीज फायर पॉसिबल हो पाया है, उनके ऑफिशियल्स भी लगातार मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार दबाव में नहीं है इजराइल, और मानकर ये चलिए ज्यादा संभावना है, हालांकि 50-50 है अभी, क्योंकि संभावना ये है कि शायद 1-2 दिन और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जो रुख और जो माहौल नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, संभावना कम लग रही है और शायद 10 मिनट के बाद गाजा पट्टी के इलाके में बम्बार्डमेंट शुरू हो जाए, इसकी प्रबल संभावना फिलहाल नजर आ रही है। समीर, बिल्कुल, तो 10 मिनट के बाद एक बार फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। आईडीएफ ने पूरी तैयारियां कर ली है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुलकम में भीषण जंग इस वक्त देखी जा रही है। इजरायली बुलडोजर पर हमला हुआ, हमास ने बुलडोजर को माइन से कैसे उड़ाया, वो तस्वीरें भी सामने आई है। तो गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में जहां पर आईडीएफ का ऑपरेशन चल रही है, आप जरा देखिए, इजरायली बुलडोजर पर हमला किया गया वेस्ट बैंक के तुलकम में। यह भीषण जंग गैलेंट का ऐलान, नहीं बचेगा हमास, यानी युद्ध और विनाशक होगा। क्या जानकारी है इस बयान के, क्या मायने, ये भी हम अपने मेहमान से समझेंगे। लेकिन आप जरा देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। इजराइल की ये खुली धमकी, जल्द ही टैंक, बख्तरबंद वाहन का एक्शन नजर आएगा। टाइगर्स और विध्वंसकारी हथियार गरजेंगे। किसी को संदेह है तो ट्रेलर देख सकता है, यह कहा गया है। समीर, युद्धाभ्यास जारी है और दुश्मन की हार होगी, यानी बेहद आक्रामक बयान
एक बार फिर योव गैलेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त के लिए साफ इशारा है। इजराइल को सभी बंधकों की रिहाई का इंतजार है। यह कहा गया है 7 अक्टूबर के गुनहगारों को छोड़ना नहीं चाहता है इजराइल, यानी हमास के खात्मे के लिए अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है इजराइल। कुल मिलाकर यह बड़ा मैसेज देते हुए गैलेंट नजर आते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रामल्ला के बेतुनिया में बुलडोजर एक्शन नजर आया है। हमास के ठिकानों पर यहां कार्रवाई की गई है। बुलडोजर ने कई गाड़ियों को पलटा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कई गाड़ियों को चलते चलते पलट दिया आईडीएफ के बुलडोजर ने। और देखिए वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुलकर में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। आईडीएफ के हमास के ठिकानों पर छापेमारी। तो वेस्ट बैंक के तुलकर्म से ये बहुत बड़ी खबर, जहां पर आईडीएफ की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब इसको और भी तेज कर दिया गया। आप जरा इशारा समझिए, एक तरफ युद्ध विराम की जो मियाद है वो खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से और विध्वंसक कार्रवाई वेस्ट बैंक में भी शुरू कर दी गई है, जिसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एसपी सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद है। एसपी सिन्हा सर, योव गैलेंट को आपने सुना, क्या देखते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं योव गैलेंट के बयान से, जब वो ये बोल रहे हैं कि उनका मकसद ही है हमास को खात्मा करना और पूरा विध्वंस वहां पर करना? दो साइड का एनालिसिस में बताता हूं। कतार, इजिप्ट और मिस्टर ब्लिंकन, बट दैट मीन्स अमेरिका, दे आर ऑन द सेम पेज। वो पॉज चाहते हैं, लेकिन जो इजराइल की मिलिट्री है और इजराइल के आरएम है, रक्षा मंत्री हैं, वो नहीं चाहते ये। इजराइल की मिलिट्री ने बहुत साफ कर दिया है आरएम को, रक्षा मंत्री को, कि टैक्टिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के दृष्टिकोण से पॉज घातक होगा। ये हमको बहुत कष्ट में डाल देगा। जो आफ्टर ऑल अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 3 एम है, पीओडब्ल्यू रिलीज, हमास का अंत और इजराइल पे हमला न हो। क्या ये 3 एम आप अचीव कर रहे हैं पीओडब्ल्यूज को रिलीज करवा के और पॉज दे के आप हमास को फ्रेश लाइफ दे रहे हैं। आप वेंटिलेटर पे नया पाइप दे रहे हैं उसको, ऑक्सीजन। नहीं तो फिर आपके हिसाब से क्या जो सीज फायर इतने दिनों का हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था? सीज फायर, देखो सीज फायर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मिलिट्री दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है, लेकिन आप एक चांस तो दो हमास को, और चांस में लेट हिम बी प्रूव्ड रॉन्ग। तब तो इजराइल का मॉरल स्टैंड ज्यादा तेज होगा, बढ़िया होगा कि हमने आपको मौका दिया, आपने तो लिट कर दिया सब। तो सवाल ये, आप जब तक किसी को मौका नहीं दोगे, हाउ डू यू प्रूव हिम रॉन्ग? सवाल ये है। तो इजराइल मॉरल ग्राउंड से कह सकता है हमने मौका दिया, हमने इतने को रिलीज किया। ठीक है, वो किया गया है इस सीजफायर के जरिए। इस बीच देखिए गाजा में फिर हमले की तैयारी है। इजरायली आर्मी चीफ ने हमलों को मंजूरी दे दी है। आईडीएफ चीफ हर्जी अलेवी का ऐलान, गाजा में एक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, ये कहा गया है। तो इजराइल में तीसरी बार पहुंचे हैं युद्ध के हालात के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। युद्ध विराम पर टेंशन बरकरार है। पहली बार कब दौरा हुआ, ये देखिए 12 अक्टूबर को पहली बार पहुंचे थे एंटनी ब्लिंकन, और युद्ध शुरू होने के बस 4-5 दिन के बाद दूसरी बार 18 नवंबर को पहुंचे, और आज तीसरी बार है समीर जब एक बार फिर से इजराइल की धरती तेल अवीव पहुंचे। बिल्कुल, अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन इस युद्ध के दौरान अमेरिका वर्सेस इजराइल भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई मसलों पर अमेरिका का रुख अलग है, वो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। फिलिस्तीनियों का विस्थापन ना हो, इस पक्ष में अमेरिका। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, यह इजराइल का पक्ष है, जो कि यह बता रहा है कि वो अमेरिका का मानवीय पक्ष जो है उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका गाजा में मानवीय सहायता पर लगातार जोर दे रहा है। कल दोनों तरफ से सीजफायर टूटा, ये इजराइल मान रहा है। जरूरी बात देखिए क्या निकलकर सामने आ रही है। ब्लिंकन दोनों पक्षों से युद्ध विराम पर बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों से इस वक्त बात करके हल निकालने की कोशिश की जा रही है। ब्लिंकन तेल अवीव के बाद वेस्ट बैंक भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर फिलिस्तीनी नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी वो मुलाकात करेंगे। तो महाविनाश की आशंका, क्यों डरा हुआ है अमेरिका आखिर?
एंटनी ब्लिंकन के लगातार दौरे का मतलब क्या है? डर किस बात का है? डर किस बात का, ये आप जरा देखिए। गाजा में पहले से ज्यादा भीषण हमले की आशंका है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से और भी ज्यादा विध्वंसक रणनीति तैयार की। पिन पॉइंट अटैक से पहले खतरनाक हमले हो सकते हैं। याहिया सिनवार, जो कि गाजा में हमास का चीफ है, उसकी घेराबंदी की जाएगी। मध्य पूर्व में अशांति की आशंका और बढ़ जाएगी, जो जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, और इजराइल की तैयारी देखिए। हमास के खात्मे का प्रण लिया गया है, हमास नेताओं को मारने का आदेश दिया गया है, आईडीएफ ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है और मोसाद को यह मिशन सौंप दिया गया है। यह है इजराइल की पूरी तैयारी। और इस बीच गाजा युद्ध पर आईडीएफ का देखिए बड़ा बयान आ गया है। हमास को कुछ वक्त की मोहलत दे रहे हैं, यह कहा है आईडीएफ ने। बंधकों की रिहाई के लिए मोहलत दी गई है, ये आईडीएफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और आईडीएफ का रुख बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कहा गया है आईडीएफ की तरफ से और हमास को किस तरह की मोहलत दी जाएगी? देखिए, साफ तौर पर आईडीएफ के ट्विटर हैंडल से इस बात का ऐलान किया गया है कि फिलहाल के लिए सीजफायर को हम कंटिन्यू करते हैं तमाम मीडिएटर से बातचीत करने के बाद, लेकिन मियाद अभी नहीं बताई गई है। 1 दिन का, 2 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, कितने दिन का, ये मियाद अभी तय नहीं है। लेकिन आप मानकर चलिए ये एक ब्रेक जरूर है और आप ये बात जान लीजिए कि इजराइल हमला जरूर करेगा और बड़ा हमला होगा। इसके लिए पूरी तरह से फोर्सेस को तैयार करने को कहा गया है, लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट ब्रेक दिया गया है। वो कितने दिन का होगा, थोड़ी देर में अपना रुख आईडीएफ साफ करेगी। बिल्कुल विपिन, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है और एक तरह के ऑपरेशनल पॉज का जिक्र किया गया है, लेकिन ये ऑपरेशनल पॉज सिर्फ और सिर्फ बंधकों की रिहाई के लिए हो रहा है, ये भी क्लियर किया गया है।